बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में एरिया अंडर द ग्राफ पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने 4 ग्राफ के एरिया पढ़े हुए थे कि अगर बीटी ग्राफ है उसका एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता था, चेंज इन पोजीशन देता था। उस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी करे थे लास्ट क्लास में। उसके बाद आया था एरिया ऑफ एटी ग्राफ जिसका एरिया होता था चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद आया था एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ जो आया था वी फाइनल स्क्वायर माइनस बी इनिशियल स्क्वायर बाई 2। फिर आया था एरिया ऑफ 1/a वर्सेस बी ग्राफ जो आया था चेंज इन टाइम। तो इन सब पे भी हम लोग एक एक सवाल करने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डालिए एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो देखो इसका जो एरिया है ये अब हमको ऑलरेडी पता है, पिछली क्लास में मैं ड्राइव कर चुका हूँ। और ये आता था डेल्टा बी चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट। अब हम इस पर सवाल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमसे कोई कहे कि हमको एक एटी ग्राफ दिया गया है ऐसे, ये मान लो हमको कोई एटी ग्राफ गिवन है और ये ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है। यहाँ पर लिखा है 10 सेकेंड और इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये 10 से 30 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और 30 से 40 सेकेंड तक फिर एक्सेलरेशन घट के 0 हो गया। ये हमारा 40 सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए एटी ग्राफ दिया गया है, राइट। अच्छा बताओ, सबसे पहले यहाँ वेलोसिटी कितनी है? यहाँ वेलोसिटी बताओ t बराबर 0 पर अगर हम तुमसे कहें इनिशियल वेलोसिटी कितनी, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं 0। ये गलत है क्योंकि ये ग्राफ एटी ग्राफ है बेटा। तो एटी ग्राफ है तो अगर ये ऑरिजिन से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे 2 बातें 0 हैं, एक तो एक्सेलरेशन 0 है और एक टाइम 0 है। यानी बताओ अगर ये ग्राफ ऑरिजिन से शुरू हो रहा है तो t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं है। तो वेलोसिटी कितनी है ये हम आपको दे रहे हैं कि गिवन है। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हमने आपको दे दी। ये 2 मीटर पर सेकंड हमने अलग से दिए आपको। ये सवाल को ग्राफ को देख के कोई नहीं बता सकता, 0 ना कह देना। यहाँ ग्राफ ऑरिजिन से शुरू है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 टाइम 0, यानी t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन 0 था। अब बताओ कोई तुमसे कहे यहाँ वेलोसिटी बताओ v1 कब t बराबर 10 पे, यहाँ वेलोसिटी बताओ v2, यहाँ वेलोसिटी बताओ v3। हम ये वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने सीखा कि एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा तो ये एरिया कितना होगा? एरिया कौन सा लेते हैं? ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का। तो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये एरिया बताओ ट्रायंगल है ये वाला। तो ये एरिया कितना होगा? हाफ बेस 10 हाइट 5। तो क्या ये प्लस का 25 एरिया आ गया? ये आ जाओ जरा, ये 20 ये 5 तो ये प्लस 100 एरिया। ये देखो हाफ बेस 10 हाइट 5 तो ये प्लस 25, ये एरिया आ गया। अब देखना मैं तुमसे कहूँ 0 से 10 सेकंड में, अगर मैं 0 से 10 सेकंड के एरिया की बात करूँ तो ये एरिया होगा फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये एरिया 25, v1 निकालना है और ये 2, तो v1 की वैल्यू आ गई 27 मीटर पर सेकेंड। कोई हमसे कहा नहीं हमको तो v2 निकालना है, तो आप 10 से 30 के लिए बात कर लो। अगर मैं कहूँ 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच का एरिया की अगर बात करें तो ये एरिया होगा फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1। तो ये देखो 100 और ये v2 माइनस v1 बताइए जरा, और v1 अभी अभी आया है 27। तो यहाँ बताओ v2 की वैल्यू हो गई 127 मीटर पर सेकेंड। ये v2 आ गया। अब अगर मैं तुमसे कहूँ 30 से 40 सेकंड के बीच की बात करें तो ये जो एरिया होगा बताओ फाइनल वेलोसिटी 30 से 40 में, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो ये लिखा जाएगा v3 माइनस v2। और ये बताओ बेटा 25 यूनिट एरिया है, v3 निकालना है और ये 127 है, तो v3 की वैल्यू आ गई है 152 मीटर पर सेकेंड।
तो कोई हमसे क्या देता है, इस ग्राफ को देख के बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी, कितनी है मैक्सिमम वेलोसिटी, 152 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 40 सेकेंड। t इक्वल टू 40 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, राइट। तो ये देखिए आपने इस 80 ग्राफ से इतने एरिया से यहाँ का चेंज इन वेलोसिटी, ये एरिया ये चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर हमको किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी पता हो तो हम बाकी वेलोसिटी बता सकते हैं, राइट। अब देखना, कोई हमसे ये कहे कि इस 80 ग्राफ को देख करके आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। हमसे कोई ऐसे कहते कि ये 80 ग्राफ हमने आपको दिया है, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना करके दिखाना है। तो देखिए जरा, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, आप देखिए। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ ऐसे, इसके लिए अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, यहाँ पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम, ध्यान से देखना, t बराबर 0 पर ये टाइम 0 है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। अगले 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी v1 हो गई, और v1 बताओ अभी अभी हमने निकाली थी कितनी, 27 आई थी, v2 कितनी आई थी 127 आई थी, v3 कितनी आई थी 152 आई थी, चेक कर लो, अभी अभी ये डेटा आया था। तो बताओ 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 2 से कितनी हो गई 27। तो वेलोसिटी को बढ़ना है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़े वेलोसिटी भी बढ़ना है। बढ़ने के 3 तरीके मैंने सिखाए थे, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, और यहाँ लिखा होगा देखना 10 सेकेंड, और यहाँ लिखा होगा हमारा 27। अब इन 3 में कोई एक सही है, ये डिसाइड कौन करेगा, स्लोप। ग्राफ कौन सा है, बीटी ग्राफ, तो बीटी ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, और यहाँ देखो 0 से 10 तक एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है, तो स्लोप भी लगातार बढ़ना चाहिए। तो इन तीनों ग्राफ में बताओ इंक्रीजिंग स्लोप नीचे वाले का है, तो ये दोनों खराब हो गए, ये दोनों नहीं हो सकते। अब आइए जरा, अब 10 से 30 में देखो वेलोसिटी 27 से फिर 127 जाना है, और 27 से 127 जाने के फिर 3 तरीके, ऐसे ऐसे, और इनमें से कोई एक सही होगा। तो आपने कहा सर फिर से वही बात कि बीटी ग्राफ है, बीटी ग्राफ का स्लोप dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है, और 10 से 30 तक एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। तो हम वो ग्राफ पसंद करेंगे जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, और वो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों खराब हो गए, बीच वाला सही है, ये देखिए। तो समझो पहले अच्छे से, राइट। अब देखना भाई, अब अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर, अब मैं तुमसे कहूं अगला बताओ 30 से 40 सेकंड के लिए बताओ जरा, एक्सेलरेशन लगातार घट रहा है तो स्लोप भी घटना चाहिए। तो इसका ग्राफ बताओ ऐसे आएगा, और यहाँ पर लिखा है 40 सेकंड, और इस 40 सेकंड के करस्पॉन्डिंग यहाँ जो वेलोसिटी लिखी होगी, बताइए जरा, ये वेलोसिटी हो गई थी 127, और बताइए ये जो वेलोसिटी होगी, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 152 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस 80 ग्राफ के करस्पॉन्डिंग ये हमारा बन के आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नोट करिए इसको। हम आपसे 1-2 सवाल और पूछना चाहते हैं इसी पर, 80 ग्राफ पर। हटा दें इसको, अब देखो हटा,
अब अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 26, देखिए सवाल कुछ ऐसा है, यहाँ पर कोई 80 ग्राफ दिया गया है और ये 80 ग्राफ कुछ ऐसा, यहाँ लिखा है 2 सेकेंड, यहाँ लिखा है 4 सेकेंड, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिखा है 6 सेकेंड और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ लिखा है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान है। आपसे कह रहे हैं फाइंड, सवाल लिखिए फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 टू t = 6 सेकेंड। हमको t = 0 से t = 6 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का चेंज इन वेलोसिटी बताना है। ग्राफ कौन सा है? 80 ग्राफ। तो 80 ग्राफ का एरिया हमको देगा डेल्टा बी, चेंज इन वेलोसिटी, और यही हमसे पूछा गया है। तो देखो ध्यान से, t = 0 पर ग्राफ यहाँ है और t = 6 पर ग्राफ ये है। तो 0 से 6 सेकेंड तक ग्राफ ऐसे गया, ऐसे। तो हम लोगों को जो एरिया लेना है वो ग्राफ और x एक्सिस के बीच का, तो ये वाला एरिया पूरा प्लस का, ये एरिया माइनस का, ये ग्राफ है और ये x एक्सिस है, तो एरिया ग्राफ और x एक्सिस के बीच का। तो ये देखो प्लस का आएगा हाफ, बेस 4, हाइट 4, कितना आ रहा है? +8। ये देखो एरिया हाफ, बेस हो गया 2, हाइट हो गई -4, तो ये आ गया -4। तो अगर हम तुमसे कहें जो चेंज इन वेलोसिटी है बताइए वो एरिया होगा, और एरिया कितना है? +8 -4, तो आंसर होगा +4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर हम तुमसे ये कहते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी हम तुम्हें दे दें, तो क्या तुम यहाँ की वेलोसिटी बता सकते हो? बिल्कुल। मान लो हम तुमसे कहते हैं, इसी क्वेश्चन में दिया नहीं है सवाल में, सवाल यही खत्म हो रहा है, लेकिन मान लो हम दे दें, अगर हम ये कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, कब? t = 0 पर। तो तुमसे कहा t = 6 पर, t = 6 पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम आपसे पूछते हैं। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान, ये जो निकला डेल्टा v, ये निकला v फाइनल -v इनिशियल बराबर +4। ये बताओ फाइनल हमको निकालना है और इनिशियल हो गया +10 और ये +4, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी प्लस का 14 मीटर पर सेकेंड। राइट, आई थिंक क्लियर। अब देखिए, तो ऐसे हम लोग 80 ग्राफ के सवाल में एरिया का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। थर्टी नंबर देखिए, 30 नंबर में हमसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज गिवन इन द फिगर। कह रहे हैं इफ इट स्टार्ट मोशन एट t = 0। तो देखो स्टार्ट मोशन t = 0 पर वेलोसिटी 0 है, ये दिया है उन्होंने। स्टार्ट मोशन एट t = 0, तो t = 0 पे वेलोसिटी 0, और हमसे कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड हमसे पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमको गिवन है ग्राफ 80 ग्राफ ऐसा। ये कोई 80 ग्राफ हमको दिखाया गया है ऐसे, ये 1 सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 से 2 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन 0 है, ये 2 सेकेंड,
और 2 से 3 सेकंड के बीच में ऐसे एक्सेलरेशन, ये 3 सेकंड, और ये एक्सेलरेशन हो गया हमारा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमको ग्राफ दिया गया है, राइट। और हमसे कह रहे हैं इस पार्टिकल ने पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो देखो हम सवाल तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ग्राफ के माध्यम से करेंगे। पहले पता हम क्या करेंगे, हम इस AT ग्राफ से बनाएंगे BT ग्राफ, और उस BT से बनाएंगे XT ग्राफ, तो हमें मिल जाएगा। तो देखना ध्यान से, पहले AT से BT बनाएं। चलो पहले बताओ AT से वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एरिया। एरिया क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये एरिया बताओ कितना, तो ये 1, ये 2, तो ये एरिया +2। यहाँ बताओ एरिया कितना, 0। ये तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, एरिया 0। यहाँ देखो एरिया माइनस का आएगा, 1 × 2 तो -2, ये एरिया -2। देखना मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0, तो अगर मैं कहूँ 0 से 1 सेकंड के बीच में बताओ एरिया, ये बनेगा वेलोसिटी v1 - v इनिशियल, तो ये तो देखो 0 है, तो ये बताओ एरिया +2, तो ये v1, यानी बताओ t = 1 सेकेंड पर यहाँ पे वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब आओ 1 से 2 सेकेंड के बीच में ये एरिया बनेगा v2 - v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, और ये 0 है, तो ये v2 - v1 2 है, तो v2 भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। और बात सही भी है यार, यहाँ वेलोसिटी अगर 2 तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 2, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 0, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब आओ जरा 2 से 3 सेकंड के बीच में देखो, एरिया बराबर v3 - v2, तो ये एरिया -2, और ये देखो v3 निकालना है, और ये हमारा 2 है v2, तो v3 0 आ गया। और बात सही भी है, तो देखो ध्यान से, यहाँ वेलोसिटी 0 दी गई है, यहाँ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आ गई है, यहाँ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आ गई है, यहाँ वेलोसिटी 0 आ गई है। ये हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है एरिया से, राइट। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बताओ ये वेलोसिटी 2 से यहाँ 0 क्यों हो गई? क्योंकि रिटार्डेशन है, ये देखो a नेगेटिव है, तो वेलोसिटी घटते घटते 0 हो गई है। आई थिंक क्लियर। अब देखना, अब मैं बनाने चला इसका BT ग्राफ, और BT ग्राफ से हम फिर बना लेंगे XT ग्राफ। तो देखना जरा, अगर हम तुमसे कहें इस AT ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आप जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करिए, हम आपसे कह रहे हैं इस AT ग्राफ के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ध्यान से देखना, यही बना दें, चलो इधर ही बना दे रहा है, यहाँ बना दे रहा है ऐसे, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ टाइम, ठीक। बताओ t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0, तो ग्राफ ऑरिजिन से शुरू, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो देखो ये ग्राफ 1 सेकंड पर, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होनी है, ये 2 मीटर पर सेकंड। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने के 3 तरीके, ऐसे जाए तो मौजर ऐसे ही चला जाए, क्यों, क्योंकि BT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, और बताओ 0 से 1 सेकंड तक एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। तो हम वो ग्राफ लेंगे जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये ग्राफ 2 सेकंड तक आ गया। अब देखना 2 से 3 में वेलोसिटी घट के 0 होनी है, और घटेगा लीनियर, ऐसे लीनियर क्यों घटेगा, क्योंकि BT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये बेटा आ गया हमारा BT ग्राफ। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बता देना, अब हम इस BT ग्राफ से बनाने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इधर देखिएगा जरा, हम यहाँ XT ग्राफ बनाने चले, तुम देख के बताना बस। यार एक बात बताओ, ये पार्टिकल कभी बैक होके आया, यहाँ वेलोसिटी कितनी 0, यहाँ वेलोसिटी प्लस प्लस प्लस, पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट राइट राइट, यहाँ वेलोसिटी प्लस कांस्टेंट, यहाँ वेलोसिटी घट रही है लेकिन है प्लस, तो पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट। यानी इसका मोशन कैसा, पहले 1 सेकंड तक एक्सेलरेट,
अगले 1 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगले 1 सेकंड तक ब्रेक लगा के राइट ही गया और तब जाके वेलोसिटी क्या हुई 0। तो बताओ ये पार्टिकल लगातार राइट गया है, ये कभी भी बैक नहीं हुआ। वो अगर कोई लगातार राइट जा रहा है तो बताओ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस बराबर। तो जो ग्राफ हम डिस्प्लेसमेंट का बनाएंगे वही ग्राफ किसका आएगा, डिस्टेंस का। तो ध्यान दीजिए बीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ ये एरिया हाफ बेस इंटू हाइट प्लस 1 मीटर, ये बताओ 1 इंटू 2 प्लस 2 मीटर, ये बताओ हाफ 1 इंटू 2 प्लस 1 मीटर एरिया। तो ध्यान दो पहले 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। तो बताओ अगर मैं कहूँ t बराबर 0 पर x 0 था तो पहले 1 सेकंड में 1 मीटर। तो ग्राफ बताओ 1 मीटर तक जाने के 3 तरीके, ऐसे ये t बराबर 1 पर यहाँ लिखा होगा x बराबर 1, यहाँ लिखा होगा x बराबर 1 मीटर। अब इनमें से कोई एक सही होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, स्लोप। तो बताओ यहाँ वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो xt ग्राफ का स्लोप होता है dx बाई dt वेलोसिटी, और वेलोसिटी को बढ़ना है तो ऐसा ग्राफ पसंद करिए जिसका स्लोप बढ़ रहा है। तो कौन सा वाला, नीचे वाला, ये दोनों खराब। अब देखो 1 से 2 सेकंड तक स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन अगले 1 सेकंड में 2 मीटर और गया, यानी बताओ 1 से t बराबर 1 पर वो x बराबर 1 पर और t बराबर 2 पर वो बताइए x बराबर 3 पर होगा। यहाँ देखना यहाँ लिखा है 3 मीटर। अब यहाँ से ग्राफ यहाँ जाना है, फिर से 3 तरीके हैं। अब वो ऐसे जाए, तुमको सर ऐसे ही जाए, क्यों, क्योंकि बताओ dx बाई dt वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है। अब आ जाओ जरा, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर जाना है, और 1 मीटर जाना है तो 2 सेकंड से 3 सेकंड में, ध्यान से देखिएगा 2 सेकंड से अगर हम 3 सेकंड की बात करें तो ये बताइए ग्राफ वेलोसिटी घट रही है तो स्लोप घटेगा ऐसे, और यहाँ पर 3 सेकंड आएगा और यहाँ मैं लिखूंगा 4 मीटर। तो ये आएगा इस बीटी ग्राफ के लिए क्या, एक्सटी ग्राफ। तो बताओ जरा टोटल डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ टोटल डिस्टेंस है। अगर कोई कहे इस डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस में ग्राफ कन्वर्ट करो तो आपका आंसर होगा यही सेम, कोई चेंज नहीं होगा। और कितना डिस्टेंस है बेटा, 4 मीटर। तो इस सवाल का आंसर हो गया 4 मीटर। आई थिंक क्लियर। तो मैंने जानबूझ करके एटी से पहले बीटी बनाया और बीटी से फिर एक्सटी बनाया ताकि तुम्हारा थोड़ा प्रैक्टिस भी हो। अब देखिए जरा, अब मैं सिर्फ करने जा रहा हूं अब अगर हम आपसे कहें एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, तो याद करो पिछली क्लास में हमने बताया था ए एक्स ग्राफ का एरिया वी फाइनल स्क्वायर माइनस बी इनिशियल स्क्वायर बाई 2, ऐसे बोलते थे, वी फाइनल स्क्वायर माइनस बी इनिशियल स्क्वायर बाई 2। तो इस पर अगर हम आपको एक सवाल दे दें और ऐसे कहें कि मान लो हमको एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ गिवन है और वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाया गया बेटा, ये देखो x बराबर 0 है और ये x बराबर 4 है और इसके करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा मैं तुमसे कहूँ यहाँ वेलोसिटी बताओ कितनी, तो आप 0 ना कहना, क्योंकि ये ग्राफ ऑरिजिन से शुरू होने का मतलब सब कुछ 0 होना नहीं है। इस ऑरिजिन से शुरू होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 जब x 0,
लेकिन मैंने पूछा क्या, वेलोसिटी। तो तुम कहोगे सर हम नहीं बता पाएंगे कि x बराबर 0 पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी थी, तो मैंने आपको अलग से दे दिया कि यहाँ की वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, x बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमने आपको दी है। और मैं तुमसे कहूँ x बराबर 4 पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये बताइए। तो आप कह रहे सर बहुत आसान है सवाल, बहुत आसान है। ax ग्राफ का एरिया, v फाइनल स्क्वायर माइनस b इनिशियल स्क्वायर बाई 2, तो एरिया लीजिए जरा। तो x बराबर 0 से x बराबर 4 तक का ग्राफ बेटा ये देखो, ये ग्राफ ऐसे, हमें एरिया लेना ग्राफ और x एक्सिस के बीच का इतना एरिया चाहिए, ये एरिया। बताइए ये तो हमारा ट्रायंगल है, तो एरिया हुआ हाफ, बेस देखिए 0 से 4 तक 4 मीटर, हाइट देखिए तो क्या ये हाइट हमारी 8 हो गई, तो ये 8 बराबर v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर बाई 2। हालांकि v इनिशियल की वैल्यू सवाल में दी गई है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 32 प्लस 4 बराबर v फाइनल स्क्वायर। तो v फाइनल स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की 6 मीटर पर सेकेंड आ गई। यानी जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा होगा x बराबर 4 पर, तो उसकी वेलोसिटी रही होगी 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो कर लेंगे, अगर हमें कहीं भी ax ग्राफ दिख रहा है और उस फाइनल वेलोसिटी पूछी जाए, इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, तो हम एरिया का इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए एरिया ऑफ 1/a वर्सेस b ग्राफ भी मैंने पढ़ाया था, तो उस पर भी एक सवाल करेंगे, एक सवाल हम उस पर भी करेंगे। एरिया ऑफ 1/a वर्सेस b ग्राफ, एक सवाल उस पर ही बनता है। देखना, अगर हम आपसे कहें एरिया ऑफ 1/a वर्सेस v ग्राफ, बताओ क्या आया था पिछली क्लास में। आपको याद होगा सर ये आया था डेल्टा t, चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल, ये निकाल चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में। आज मैं आपको एक सवाल देने जा रहा हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमको y एक्सिस पर 1 एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे वेलोसिटी, और ये ग्राफ कुछ ऐसे गिवन है, ऐसे। यहाँ लिखा है 40 मीटर पर सेकेंड और यहाँ लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ये लिखा है 10 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, क्योंकि 1 एक्सेलरेशन है, और यहाँ लिखा है 20 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर। और हमसे कह रहे हैं फाइंड, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं वो फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू चेंज इट्स वेलोसिटी, टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड। सवाल समझ लो, हम कह रहे हैं इस पार्टिकल का जिसका ये ग्राफ दिया है, उस पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड करने में कितना टाइम लगाया होगा। तो ज़रा देखो, इस ग्राफ का एरिया टाइम ही तो देता है, वही हमें निकालना है। लेकिन हमें कौन सा एरिया निकालना है, 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान दो, 20 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी है, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में जाएंगे, और ये ग्राफ यहाँ से शुरू है, देखो यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड के करस्पॉन्डिंग ग्राफ यहाँ है, और 40 मीटर पर सेकंड के करस्पॉन्डिंग ग्राफ यहाँ है। तो बताओ जब स्पीड 20 से 40 हुई तो ग्राफ हमारा ये आया, ये। हमको एरिया लेना है कौन सा, इस ग्राफ और एक्स एक्सिस ये है, इसके बीच का एरिया, यानी ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, राइट। तो देखो ध्यान से, एरिया हमारा डेल्टा टी बनेगा। अब ये एरिया कैसे करा जाए, तो जरा बताओ, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये 20, ये 10, तो बताओ ये कितना, प्लस का 200, और ये एक ट्रायंगल है, तो हाफ
बेस 20 और हाइट बताओ 10, तो ये बताओ प्लस का 100, देख लीजिए भाई। तो ये एरिया आ गया बताओ 300 सेकेंड, और ये हो गया हमारा डेल्टा टी। तो बताओ डेल्टा टी ये बन गया 5 मिनट। यानी इस पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड करने में 5 मिनट का टाइम लिया होगा, राइट। कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, वो हमसे कहते थे कि बताओ पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी 0 से 40 मीटर पर सेकंड करने में कितना टाइम लिया। तो बताओ वेलोसिटी 0 यहाँ है और 0 वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ यहाँ है, राइट। तो हमको फिर ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया भी लेना पड़ता। कर लेंगे, चलिए अब एटम डालिए स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ। अब हम बात करने जा रहे हैं स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ। तो ध्यान दें जरा, हम लोग v वर्सेस x ग्राफ का स्लोप, v स्क्वायर वर्सेस x ग्राफ का स्लोप ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दो बेटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि इस ग्राफ का स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। तो मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि कोई भी जनरल ग्राफ है, मान लो vx ग्राफ, इस ग्राफ में हम किसी पॉइंट पर, मान लो यहाँ लिखा है x0, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये टेंजेंट ऐसे होगा और हम इसका स्लोप लें, ये एंगल थीटा होगा। मान लो यहाँ वेलोसिटी v लिखा है, तो इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा tan थीटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, और वो होगा बताओ vx ग्राफ है तो dv/dx। अब सवाल आ रहा है dv/dx का नाम रखो, तो हम देखो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो dv/dt a और dx/dt b। तो ध्यान दो tan थीटा dv/dx, और ये बन गया देखो a और ये बन गया v, यानी a/v। इसका मतलब v वर्सेस x ग्राफ का स्लोप हमें उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन और उसी पॉइंट पर वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशियो दे देता है। तो ये देखो वास्तव में रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। यानी बताओ v वर्सेस x ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हमको उस पॉइंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन और उसी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का रेशियो दे देता है, राइट। तो मैं तुमसे कहूँ, देखो इसमें सवाल हमसे कोई ऐसे पूछ ले, सिंपल सा क्वेश्चन पहले एक करते हैं, सिंपल सा। मान लो हम तुमसे ऐसे कहते हैं कि ये कोई पार्टिकल का vx ग्राफ है और ये ग्राफ चलो ऐसे है मान लो, और हम तुमसे कहें कि यहाँ पर लिखा है x बराबर 2 मीटर, ठीक। और इस पॉइंट पर हमने ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और ये टेंजेंट का x एक्सिस से जो एंगल है एंटी क्लॉक, ये 60 डिग्री दिखाया गया है, और यहाँ लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये पॉइंट P है। हमसे सवाल कर दिया जाए कि ये क्वेश्चन, ये फोटो हमें दिया गया है और हमसे कहा जाए कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 मीटर। ये हमसे पूछ दिया गया कि इस ग्राफ को देख करके हमसे कह रहे हैं पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताइए किस जगह पर, x बराबर 2 मीटर पर। तो आप कह रहे हैं सर बहुत आसान बात है, देखो कैसे,
इस पॉइंट पर हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, बताओ वो टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो बताओ बेटा 1060 आएगा और वो बनेगा ए बाई बी। जिस जगह का एक्सेलरेशन उसी जगह की वेलोसिटी। तो ध्यान दो ए बराबर वी 1060 आ गया। तो बताओ भाई ए हमको निकालना है, बताओ x बराबर 2 पर वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये हो गया 10 60 डिग्री और 1060 होता है √3, तो ये हो गया 10√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन आंसर, राइट। तो एक तो इस तरीके का सवाल। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लाते हैं। तो जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो हमने आपकी शीट में क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर, इसे मैं रब कर रहा हूं। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। हमसे सवाल में कह रहे हैं कि फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ध्यान दो कोई पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले रहा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कैसा कांस्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along straight line the variation of velocity with position। आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ, ये आपको बनाना है उन्होंने कहा है, राइट। तो ध्यान दो जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे जाएगा क्या बताओ एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, यस, जैसे जैसे आगे जाएगा पोजीशन बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। लेकिन बताओ ये एक्सेलरेट करके जा रहा है, तो ये जैसे जैसे आगे जाएगा क्या बताओ इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी, तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब समझो कि अगर हमें वी एक्स ग्राफ बनाना है तो शुरुआत में जब एक्स 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, तो ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, ऑरिजिन से। देखो जब एक्स 0 तो वेलोसिटी 0। अब एक्स को बढ़ना है, एक्स को बढ़ना है तो वेलोसिटी को भी बढ़ना है। अब बढ़ने के 3 तरीके हैं, ऐसे बढ़े या ऐसे बढ़े या ऐसे बढ़े। अब इनमें से कोई एक सही होगा, ये डिसाइड करेगा स्लोप। तो बताओ बेटा स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ है, वी एक्स, तो स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ ये बताइए। अभी अभी आपने सीखा है डी बाई डी एक्स और ये होता था ए बाई बी, ए बाई बी। तो ध्यान से देखना इस सवाल में ए बाई बी को जरा देखो, ए कैसा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट का है और ये वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो बताओ इस नंबर को देखो, इसका न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर लगातार बढ़ रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू घटेगी। तो इसका मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग। तो इन तीनों ग्राफ में ऐसा ग्राफ पसंद करिए जिसका स्लोप घट रहा है। तो बताओ वो ऊपर वाला होगा, ये दोनों खराब हो जाएंगे ऐसे, यानी इस तरीके का ग्राफ आएगा इस पार्टिकल का वी एक्स ग्राफ, ऐसे ऐसा होगा वी एक्स ग्राफ। और ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 19 इसका सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, राइट, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जरा, तो इस पे आगे जाने से पहले हेडिंग डालिए स्लोप ऑफ वी स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ, स्लोप ऑफ वी स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ।
ध्यान दीजिए जरा, अगर हम बात करें स्लोप ऑफ वी स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक ध्यान से देखिएगा, तो आप कह रहे हैं सर अब हमको बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। जैसे एक्स टी ग्राफ था उसका स्लोप डी एक्स बाई डी टी, बी टी ग्राफ था उसका स्लोप डी वी बाई डी टी, वी एक्स ग्राफ है तो उसका स्लोप डी वी बाई डी एक्स, तो वी स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ है तो इसका स्लोप टेन थीटा होगा डी वी स्क्वायर बाई डी एक्स, ये होगा सर स्लोप। अब सवाल आ रहा है इसका कुछ नाम रख दिया जाए सर, स्लोप तो समझ में आ रहा है कि क्या बनेगा। जैसे अगर ये एक्स टी था तो डी एक्स बाई डी टी, अगर ये बी टी था तो डी वी बाई डी टी, और वी एक्स था तो डी वी बाई डी एक्स, तो वी स्क्वायर वर्सेस एक्स डी वी स्क्वायर बाई डी एक्स। अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट करो, तो आप कह रहे सर इसका डिफ्रेंशिएशन ध्यान देना, अगर हम इसमें ऊपर नीचे डी वी से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखना, डी वी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये जो स्लोप है ये बताओ क्या निकल के आ रहा है। इसको तो अब तुम डिफ्रेंशिएट कर लोगे, ये हो गया 2v और ये मल्टीप्लाई में डी वी बाई डी एक्स। अब बताओ जरा ये इसको गौर से देखो, v डी वी बाई डी एक्स, इसका नाम एक्सेलरेशन, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी v स्क्वायर वर्सेस x ग्राफ का स्लोप हमको 2 टाइम्स ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा, राइट। कोई प्रॉब्लम? तो एक सवाल जरा इस पर हम करते हैं कि मान लीजिए हम आपको एक v स्क्वायर वर्सेस x ग्राफ दिखा दें ऐसे, ये मान लीजिए कोई v स्क्वायर वर्सेस x ग्राफ दिखाया गया और ये ग्राफ ऐसे है, मान लीजिए यहाँ लिखा है x बराबर 10, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ v स्क्वायर मान लो हमें दिया गया 400, और यहाँ लिखा है x बराबर 20 या 30 लिख लो, चलो 30 लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, ये 30 मीटर, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू 900। अब हमसे कहा जाए फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ऐसे हम आपसे सवाल करते हैं ऑब्जेक्टिव में, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो आप कह रहे हैं कि सर हमारे लिए ये सवाल बहुत आसान है, हमने अभी अभी सीखा है कि वी स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा और स्लोप है 2a, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल की कांस्टेंट, इसीलिए कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन, ये नहीं कहा किस पॉइंट पर, ये नहीं लिखा, सीधा बोल दिया फाइंड एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है। तो चलो भाई निकालते हैं जरा, बताओ ये एंगल थीटा मान लें, तो बताओ स्लोप tan थीटा ये बनेगा हमारा डी वी स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसे लिखा करिए पहले और फिर कहोगे कि ये 2a के बराबर। तो देखो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना 900 में से 400 500, 30 में से 10 20, तो ये देखो 500 अपॉन 20, देख लीजिए भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये 0 0, ये कितना है 25/2, तो ए आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा पार्टिकल का एक्सेलरेशन कर लेंगे, राइट। अब देखिए हमें कोई अननोन ग्राफ भी दे दिया जाए जिसका स्लोप हमने आपको नहीं बढ़ाया है, लेकिन अब आप ट्राई कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। देखिए मैं एक सवाल आपकी सीट में हमने दिया है, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए जरा। तो अगर कोई नया ग्राफ भी आ जाए जिसका स्लोप हम आपको नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन अगर आपने तरीका समझ लिया है तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए ज़रा मैं तुमसे ऐसे कहूँ, जो 16 नंबर क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में, हम आपको ऐसे दे रहे हैं
यहाँ पे दिया ए स्क्वायर और यहाँ दिया वेलोसिटी, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इसका एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक एंगल 37 डिग्री है। हमसे कह रहे हैं फाइंड rate of change of acceleration, find rate of change of acceleration when velocity becomes 5 मीटर पर सेकेंड। सवाल समझो क्या, हमसे कह रहे हैं पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बताइए, और कब बताना है, जब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे अब ऑप्शन देखना ध्यान से। एक ऑप्शन ऐसे लिखा है 3/5 मीटर पर सेकेंड क्यूब, हम कुछ बताना चाहते हैं। ये 3/6 मीटर पर सेकेंड क्यूब, ये 3/7 मीटर पर सेकेंड क्यूब, और ये लिखा बेटा 3/8 मीटर पर सेकेंड क्यूब। ध्यान से देखना, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ यार। मुझे ये कहा गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी हमें ये नहीं पूछा, बताया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये नहीं दिया था। तो देखो उन्होंने ऑप्शन में हिंट कर दिया मीटर पर सेकेंड क्यूब। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये पर सेकेंड क्यूब हुआ है, तो dA/dt। तो हमको पता क्या पूछा है, हमें हिंट कर दिया उन्होंने इनडायरेक्टली कि dA/dt निकालिए, ये निकालना है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम लोग बोलते हैं जर्क पूछा हमसे। तो ये बताओ हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सही स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ बेटा। क्वेश्चन में देखो उन्होंने नहीं लिखा कि किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है, लेकिन ऑप्शन में इशारा किया उन्होंने कि पर यूनिट टाइम निकालिए, राइट। खैर, तो अब हम बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dA/dt निकालना है। अब देखिए, तो सवाल तो हमें एकदम क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें sin 37 की वैल्यू पता है? यस, कितना? 3/5। cos 37 4/5, तो tan 37 डिवाइड कर दो 3/4, राइट। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं तुमसे कहूं कि हमें dA/dt निकालना है, और कब निकालना है? जब वेलोसिटी 5। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं, देखिएगा जरा। सबसे पहला काम स्लोप बताओ इसका। इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो आएगा dA/dV। a स्क्वायर वर्सेस v है, तो स्लोप होगा dA/dV, लेकिन हमें निकालना dA/dt। ध्यान दीजिएगा जरा। तो बताओ, ये स्लोप बनेगा tan थीटा, और थीटा एंटी क्लॉक 37 डिग्री, और ये बन गया, बताओ इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो इसे डिफरेंशिएशन 2a dA/dV ऐसे आएगा। अब किसी के मन में आ रहा हो ये कैसे आ गया, तो ध्यान दो, ये एक्सेलरेशन स्क्वायर हमने इसमें ऊपर नीचे dA से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बताओ 2a हो गया, और ये dA/dV। अब देखो ये कितना है 3/4, अब देखना 2a dA/dV, हमें निकालना क्या है? dA/dt। तो हमने इसमें dA/dt और इधर देखो dV/dt ऐसे कर दिया, dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया? dV/dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये देखो 2a, ये dA/dt जर्क, ये हमको निकालना है, और dV/dt ये हमारा देखो a लिख दिया मैंने, तो a से a कट गया, तो इधर देखो 3/8 बराबर dA/dt आ गया। इसका मतलब dA/dt की वैल्यू 3/8 मीटर पर सेकेंड क्यूब। अब देखो उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन निकालो जब वेलोसिटी 5। बताओ, ये तो कांस्टेंट आ रहा है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड
नहीं कर रहा है। तो ये बताओ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब कुछ समझे कि चाहे जब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो, चाहे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो, या चाहे वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू, हमेशा इसका dA/dt यही रहेगा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कोई नया सवाल भी आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ाया है, अगर आप तरीका समझे हैं तो आप कर सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम लोग एक क्लास और कंटिन्यू करेंगे, राइट।